पूज्य मुनि श्री सेवन संस्कृति संस्थान सांगानेर एवं जो आपके आशीर्वाद से पाठशालाएं चल रही हैं, उसके द्वारा दो दो परिवारों के प्राण बचते हुए मैंने देखे हैं। हे गुरुवर, जब कल आपकी जिज्ञासा हुई थी तो नंदीश्वर कॉलोनी की पूरी समाज ने आज आपात मीटिंग बुलाकर एक बढ़िया नवीन भवन बनाने के लिए तैयार हो गई है। संभवतः जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। और जैसा कि अभी भैया जी ने पूछा था, सांगानेर के ऐसे विद्वान हो, हे महाराज श्री, हमारी कॉलोनी में जो पंडित जी पढ़ाते हैं, राकेश जी भारिल, वो इस पाठशाला के संयोजक भी हैं और आग बरसई हो या पानी बरसई हो वो पढ़ाते हैं। और महाराज श्री, अभी जो एकांतवादी जो कंजेस्ट की चर्चा चल रही थी, उसमें वो लोग लालच देते हैं कि अपने बच्चे को भेजिए, हम पढ़ाई खाना पीना सब फ्री देंगे। नंदीश्वर कॉलोनी का ही एक बालक जो नाती था उनका, तो उन्होंने उस पाठशाला में भेज दिया। जब आचार्य श्री की पूजा होना थी, उस संस्थान में जैसे ही पूजा नहीं हुई तो रो रो के वो घर भाग आया कि ये जो है संस्था महाराज जी के द्वारा चलाई हुई नहीं है। और महाराज श्री उस बच्चे ने उस संस्था से अपना नाम कटवा दिया। एक कांजिस्ट महाराज जी जो है मंदिरों में अपने शास्त्र ले जाकर रख रहे हैं। आपके द्वारा भले ही विद्वान पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन ये इतने शास्त्र मंदिरों में रख देते हैं और एक दूसरे को पकड़ पकड़ के देते हैं, पढ़वाते हैं, जितने समाज जो है गलत मार्ग पर जा रही है। दूसरा प्रश्न महाराज श्री, अभी टीकमगढ़ जिले के ही पास में एक क्षेत्र पर एक परिवार है, वो जो है पीछी कमंडल ले लेता है, पैंट शर्ट में चला जाता है, मुनि का वेश बना के और सबको ठग रहा है और बोले मैं आहार ले रहा हूँ, आहार ले रहा हूँ। सैकड़ों लोग उसके आहार लेते हैं। चूंकि मैं महाराज जी सेवन संस्कृति संस्थान से द्वादश वर्षीय का कोर्स कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ये संस्कार मुझ में थे। केवल महाराज जी 100 लोग वहां पर आहार दे रहे थे, उसे वस्त्रधारी को मैं आहार नहीं दे रहा था। मैंने बहुत विरोध किया तो उसके पिताजी बोले कि मेरा सारा परिवार नष्ट हो गया है, लेकिन मेरा बेटा ये नहीं मान रहा है और ये पाखंड फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो महाराज जी दोनों चीजों का समाधान करने की कृपा करें, जिससे ये कंजाइस मंदिरों में अपनी किताबें ना रखें। वस्त्रधारी को आहार ले रहा था महाराज जी, मुनि बन के पीछी कमंडल ले लिए थे उन्होंने। दूसरों का समाधान कर रहा है और पूरा परिवार परेशान है। धोती दुपट्टे पहन के मुनि बना हुआ है और पाखंड करके दूसरों का निराकरण कर रहा है वो। अच्छा, धोती दुपट्टा पहन करके और वस्त्रधारी, तो उसको समाज मना कर सकती है, समाज के द्वारा रोका जा सकता है। वो इस प्रकार के अधिकारी नहीं हैं और इसके लिए तो कानून से भी रोका जा सकता है। या तो उसको जैन पने से हटना चाहिए, क्योंकि पीछी कमंडल धोती दुपट्टा के साथ में ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अभी तक ऐसा कभी सुनने में आया नहीं है। यदि ऐसा है तो समाज को मीटिंग करके इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। रही बात केवल में आपका बेटा नहीं था ये कल जो मेरे विरोध किया, 100 में से जितने लोग थे सभी आहार दे रहे थे महाराज जी। नहीं, इस संबंध में समझना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग अंधे नहीं हो सकते। और टीकमगढ़ की बात है ना जी महाराज जी, पास के गांव की बात है। हाँ, और टीकमगढ़ तो मैं अंधा मान ही नहीं सकता। इतने अंधे नहीं है टीकमगढ़ में कि इतना बड़ा हो जाए। अब है, इसके ऊपर आप टीकमगढ़ समाज के सामने रखें, और ऐसी बात है तो कोई ना कोई, आज ये पहली बार सुनने में आया है, इसके संबंध में मैं भी जानकारी करूंगा सही क्या है और गलत क्या है। रही बात शास्त्रों के संबंध में, तो ये तो समाज को जागरूक रहना चाहिए। वो शास्त्र रखते हैं, तुम अपने शास्त्र वहां रखो। अब तुम्हारे शास्त्र वहां होते नहीं है तो वो अपने शास्त्र रख देते हैं। खाली स्थान रखोगे तो कोई भी आके बैठ जाएगा, खाली अलमारी रखोगे तो कोई ना कोई रख देगा। पहले से तुम अलमारी भर के रखो, अब दूसरा समाचार नहीं मिलेगा तो वो समाचार पड़ेगा। तो जुर्माने का तो यही हाल है। और समाज यदि जागरूक रहती है तो इस प्रकार के संबंध में विचार भी कर सकते हैं।